हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज अपनी नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी है ब्लड रिलेशन की पार्ट 3। इससे पहले हम ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट्स को कर चुके हैं और इसके एक टाइप को भी कर चुके हैं, टाइप 1 भी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे थे इंट्रोड्यूस करने वाले या फिर पॉइंट करने वाले। इस टाइप के हमने 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी पिछली क्लास में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको पहले देखिए और फिर इस टाइप 2 को करेंगे। आज हम इसके टाइप 2 के को करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है। ठीक है, इसके पार्ट 3 को करने से पहले आपको पार्ट 1 और 2 का देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। तो पहले आप इसके कंसेप्ट्स को क्लियर करिए। तो चलिए देखते हैं, आज हम देखते हैं कि आज हम किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 2 पर आज हम चलते हैं। तो देखिए टाइप 2 में वो क्या कहता है। ये जो है ना, ये टाइप 2 है। ये कैसा है, इसके अंदर हमारा एक ट्री बनेगा जिसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। ठीक है, क्या बनेगा, फैमिली ट्री बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस तरह से वो पूछता है। देखिए क्या कहता है, विविधा इज़ वरुण्स सिस्टर। विविधा जो है वो क्या है, वो वरुण की सिस्टर है। इसने बोला है कि विविधा वरुण की सिस्टर है। हाउ इज़ द सन ऑफ वरुण्स फादर्स ओनली सिस्टर रिलेटेड टू विविधा। वरुण के जो फादर हैं उनकी जो ओनली सिस्टर है वो विविधा से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए, विविधा वरुण की बहन है। वरुण के पिता की एकमात्र बहन के पुत्र का विविधा के साथ क्या संबंध है। तो चलिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं ये कैसे ड्रॉ होगा। देखिए पहले हमारे पास है विविधा, ठीक है, ये विविधा, फिर इसका ब्रदर है वरुण, इसका ब्रदर है वरुण। तो वो कहता है कि वरुण के पिता की एकमात्र बहन, वरुण के फादर हैं और इस फादर की कौन है, एक सिस्टर है। इस फादर की एक सिस्टर है। एकमात्र बहन का मतलब क्या है कि सिर्फ उसकी एक ही बहन है कि पुत्र का विविधा के साथ क्या संबंध है। यानी कि जो वरुण के फादर हैं, इनकी जो ओनली सिस्टर है और उनका जो सन है वो विविधा से किस प्रकार रिलेटेड है। तो विविधा और इसका क्या रिलेशन हो जाएगा। देखिए वरुण है, वरुण के फादर है, ये फादर की सिस्टर, तो वो वरुण की क्या हो जाएगी, वो वरुण की बुआ हो जाएंगी। वरुण की बुआ हैं तो विविधा की भी बुआ हैं। वरुण की वो बुआ हैं तो वो विविधा की भी बुआ हैं। तो बुआ का बेटा इनका क्या लग हो जाएगा, इनका कज़न हो जाएगा। तो बुआ का बेटा आपका क्या होता है, कज़न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो कहता है वैसे वैसे ड्रॉ करते जाएंगे। देखिए ट्री, जैसे मैंने इसमें बोला था कि भाई इसके अंदर ये टाइप 2 क्या है, इसके अंदर एक फैमिली ट्री बनेगा। तो ट्री क्या होता है, ट्री ये हमारा ये वाला ट्री नहीं होता है, ये हमारा एक ऐसे ट्री होता है, रिलेशंस का ट्री, कि यहाँ पर हमारी सबसे पहले वाली जनरेशन, यानी कि यहाँ पर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, फिर इसके बाद हमारे फादर मदर, और इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर इनकी डॉटर है, ये सन है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये डायग्राम बनता है ना कि भाई नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हो गया, तो ये इस तरह से जो डायग्राम बनता है इसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। इसको हम क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आज हम क्वेश्चंस करेंगे उन सब में ऐसे डायग्राम्स बनेंगे जो एक ट्री की फॉर्म में बनेंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको फैमिली ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये एक फैमिली की अलग अलग जनरेशन्स को शो करता है, अलग अलग जनरेशन्स को दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनको फैमिली ट्री कहते हैं।
तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वो क्या कहता है कि विविधा का भाई कौन हो गया, वरुण हो गया, वरुण के फादर हो गए, फादर की सिस्टर हो गई, सिस्टर का एक सन हो गया, तो वो विविधा से कैसे रिलेट कर जाएगा, वो विविधा का कज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विविधा का कज़न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, संध्या इज सिस्टर ऑफ परवीना। संध्या परवीना की बहन है। हाउ इज परवीनाज फादर्स सिस्टर्स मदर रिलेटेड टू संध्या। परवीना के पिता की बहन की माँ का संध्या से क्या संबंध है। देखिए 2 सिस्टर्स हैं, एक संध्या है और एक परवीना है। एक संध्या और एक परवीना है। ये दोनों क्या हैं आपस में, ये दोनों सिस्टर्स हैं। और परवीना के पिता, परवीना के एक फादर हैं, परवीना के फादर हैं। और फादर की बहन, फादर की बहन, तो ये इसकी फादर की सिस्टर हो गई। सिस्टर बहन की माँ, सिस्टर की मदर का संध्या के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, सिस्टर की मदर का संध्या से क्या रिलेशन है। देखिए ये अगर परवीना के फादर हैं, ये परवीना के फादर हैं, तो ये संध्या के भी फादर हैं, क्योंकि संध्या और परवीना आपस में क्या है, दोनों बहनें हैं। फादर की सिस्टर हैं, तो वो इन संध्या और परवीना की क्या रिलेशन हो जाएगा उनके साथ, ये उनकी बुआ हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी। और जो बुआ की मदर है, जो बुआ की मदर है, वो उनके फादर की भी मदर हो गई, उनके फादर की भी मदर हो गई। तो वो संध्या और परवीना की क्या हो जाएंगी, भाई आपके फादर की मदर आपकी क्या लगेंगी, आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ग्रैंड मदर यानी कि दादी। क्या हो जाएंगी, दादी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंड मदर। ठीक है, संध्या थी, संध्या के साथ संध्या थी, संध्या की सिस्टर परवीना, परवीना के फादर, फादर की सिस्टर, सिस्टर की मदर। तो वो जो मदर है वो संध्या से कैसे रिलेटेड है, वो संध्या की क्या है, वो संध्या की ग्रैंड मदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुकेश इज द ब्रदर ऑफ सतीश। मुकेश इज द ब्रदर ऑफ सतीश। ये मुकेश है और इसका ब्रदर क्या है, सतीश। देखिए इनको हम ऐसे भी कर सकते हैं। मेल के लिए मैंने पहले बताया हुआ है कि जो हमारे मेल को जब हमें रिप्रेजेंट करना होगा तो हम उसके लिए ट्रायंगल यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए हम सर्कल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो जैसे फैमिली ट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर तो नाम से क्लियर हो जाता है कि भाई ये मेल है या फीमेल है। तो ट्रायंगल और सर्कल की इतनी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रायंगल और सर्कल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नाम से ही क्लियर हो जाता है कि भाई ये मेल है या फीमेल है। तो मुकेश है और सतीश है, ये दोनों क्या हैं, ब्रदर हैं आपस में। दीप्ति इज़ द सिस्टर ऑफ सौरभ। एक लड़की है दीप्ति, वो किसकी बहन है, वो सौरभ की बहन है। सतीश इज़ द सन ऑफ दीप्ति। दीप्ति का सन कौन है, सतीश है। तो हाउ इज़ मुकेश रिलेटेड टू दीप्ति। देखिए मुकेश सतीश का भाई है, दीप्ति सौरभ की बहन है, सतीश दीप्ति का पुत्र है, और मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है हमें। तो इसको करते हैं। पहले वो कहता है कि जो मुकेश है वो सतीश का ब्रदर है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ब्रदर का। दीप्ति सौरभ की बहन है, दीप्ति है वो किसकी सिस्टर है, सौरभ की सिस्टर है। और जो दीप्ति है, सतीश है, वो दीप्ति का क्या है, वो उसका बेटा है। तो मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई वो अगर दीप्ति सतीश की माँ है तो वो मुकेश की भी माँ हो गई, मुकेश की भी माँ हो गई। तो मुकेश दीप्ति का क्या हो जाएगा, मुकेश दीप्ति का सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
सन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान सा था कि भाई मुकेश है, मुकेश का ब्रदर है, मुकेश है, मुकेश का ब्रदर सतीश है, और सतीश दीप्ति का पुत्र है, दीप्ति का पुत्र सतीश है। तो मुकेश दीप्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई दीप्ति अगर सतीश की माँ है तो वो मुकेश की भी माँ है, तो वो क्या हो जाएगा? मुकेश दीप्ति का बेटा हो जाएगा, बेटा या सन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नंदिनी इज सिस्टर ऑफ नम्या। नंदिनी नम्या की बहन है। दो लड़कियां हैं, नंदिनी, नंदिनी और नम्या। ठीक है, ये दोनों क्या हैं आपस में? ये दोनों सिस्टर्स है। ये दोनों क्या हैं? सिस्टर्स हैं। देन हाउ इज नम्याज ब्रदर्स मदर्स ओनली सन रिलेटेड टू नंदिनी। तो नम्या के जो ब्रदर हैं उनकी जो मदर है उनका ओनली सन नंदिनी से कैसे रिलेटेड है? तो देखिए, नम्या के भाई की माँ का इकलौता पुत्र नंदिनी से किस प्रकार संबंधित है? तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। भाई हमारे पास कौन है? नंदिनी है और हमारे पास नम्या है। ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? ये दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, तो हाउ इज नम्याज ब्रदर। नम्या के भाई की माँ का, नम्या और इनका एक ब्रदर है। क्या है? इनका एक ब्रदर है कि भाई की माँ का इकलौता पुत्र, इस भाई की एक मदर है। इस मदर का इकलौता पुत्र, इस मदर का इकलौता पुत्र यही हो जाएगा। ये जो इनका भाई है वो अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, तो वो यही पर्सन बन जाएगा। तो इसका नंदिनी के साथ क्या रिलेशन है? इसका नंदिनी के साथ क्या रिलेशन है? जब देखिए ये दोनों बहनें हैं, ये इनका भाई है, इस भाई की मदर है, तो जो इसकी लड़के की मदर है वो इन दोनों लड़कियों की भी तो मदर होंगी ना। इसकी मदर है तो वो इन दोनों गर्ल्स की भी क्या हो जाएंगी? मदर हो जाएंगी। जब इन तीनों की मदर से सेम है तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? ब्रदर और सिस्टर का। और ये आपस में क्या हो जाएंगे? ये आपस में सिबलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिबलिंग हो जाएंगे। तो ये लड़का जो है ये नंदिनी से कैसे संबंधित है? ये नंदिनी का ब्रदर है, ये नंदिनी का ब्रदर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रदर। इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आपको समझ आया है। अगर समझ ना आए तो आप इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये क्या कहता है कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। तो हम बी को ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे तो ये क्या पता लगेगा कि हमारा बी जो है वो एक बॉय है। बी एक बॉय है, क्योंकि जो ये ट्रायंगल होता है ये इंडिकेट करता है कि ये एक लड़का है। एफ इज़ द मदर ऑफ सी। डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। सी इज़ द फादर ऑफ जी। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जी? हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जी? तो चलिए देखते हैं इसको। ये क्या कहता है कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी। हमारे पास यहाँ पर कौन है? बी है। बी किसका भाई है? सी का। अभी हमें सी का जेंडर नहीं पता है तो इसे हम ट्रायंगल या सर्कल के अंदर नहीं लिखेंगे। एफ इज़ द मदर ऑफ सी। एफ जो है यहाँ पर एफ है वो क्या है? वो सी की मदर है, वो सी की मदर है। डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। डी जो है वो बी की सिस्टर है। डी जो है वो बी की सिस्टर है। सी इज़ द फादर ऑफ जी। सी जो है ही इज़ द फादर ऑफ जी। यहाँ पर जी का कोई हमें जेंडर गिवन नहीं है तो हम जी को विदाउट ट्रायंगल या विदाउट सर्कल लिखेंगे। जी, सी इज़ द फादर ऑफ जी। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू जी? तो बी जी का क्या हो जाएगा? बी जी का क्या हो जाएगा? देखिए जो बी है ये सी का क्या है? ये सी का, ये दोनों आपस में ब्रदर हैं क्योंकि दोनों के लिए क्या यूज़ किया गया है?
ट्रायंगल यूज़ किया गया है। तो ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में भाई हैं। तो भाई आपके फादर के जो ब्रदर होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके अंकल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। तो जो बी है वो जी का क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा। और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि बी जो है वो जी का अंकल है। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगा, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों भाई भाई हैं, इसीलिए ये इसका अंकल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड सी। ए जो है वो बी और सी का ब्रदर है। डी इज़ सीज मदर। सी की मदर कौन है, डी है। ई इज़ एज फादर। ई जो है वो ए के फादर हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर डेफिनेटली ट्रू। तो जो ये 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो बिल्कुल करेक्ट है, क्या है जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 इनको रीड करते हैं। ये हमारा डायग्राम बनता है, ए बी और सी। ए जो है वो बी और सी का ब्रदर है। बी और सी का कोई भी जेंडर यहाँ पर गिवन नहीं है। और वो कहता है कि डी इज़ सीज मदर। सी की मदर कौन है, डी है। अगर वो सी की मदर है तो वो इन तीनों बच्चों की क्या हो जाएंगी, डी इन तीनों बच्चों की मदर हो जाएगी, ए बी सी की। और ई जो है, ई इज़ एज फादर। ई अगर ए के फादर हैं तो वो किस किस के फादर हो जाएंगे, ई जो है वो ए बी सी तीनों के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बी और सी का कोई भी जेंडर गिवन नहीं है। तो हम अपने रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को, वो क्या क्या कहते हैं कि बी इज़ सन। वो कहता है कि बी ई का बेटा है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बी का तो जेंडर ही नहीं गिवन है, तो हमें पता ही नहीं है कि बी एक बॉय है या वो एक गर्ल है। बी का जेंडर यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है ई इज़ बीज फादर। जो ई है वो बी का फादर है। ये हमने पहले ही लिख रखा है कि जो ई है वो ए बी और सी तीनों के फादर हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारी करेक्ट है कि ई जो है वो बी के फादर हैं। फिर वो कहता है डी इज़ एज मदर। डी ए की मदर है। देखिए डी सी की मदर थी, तो वो ए बी और सी, क्योंकि तीनों भाई बहन हैं तो वो ए की भी मदर है। तो जो डी है वो किस किस की मदर है, डी यहाँ पर ए बी और सी तीनों की मदर है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। और फोर्थ में वो कहता है ए इज़ डीज सन। ए जो है वो डी का बेटा है। देखिए ए का जेंडर गिवन है, ए एक बॉय है। और यहाँ पर भी वो कहता है कि जो ए है वो डी का बेटा है। डी ए की मदर है तो ए उसका बेटा है। तो यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये डायग्राम बनाइए, यहाँ से रिलेशंस फाइंड आउट करिए और फिर 1 बाय 1 इन स्टेटमेंट्स को चेक करना है कि कौन सी हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर वो ट्रू पूछेगा तो हम ट्रू को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी ट्रू है। अगर वो पूछेगा कि कौन सी डेफिनेटली फॉल्स है, अगर वो डेफिनेटली फॉल्स इस क्वेश्चन के अंदर पूछता तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता। किस केस में, जब वो फॉल्स स्टेटमेंट पूछता। फॉल्स स्टेटमेंट पूछता तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता। उसने अभी ट्रू पूछा है, ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो ई सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारी क्या है, ट्रू स्टेटमेंट्स है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दामोदर इज़ द ब्रदर ऑफ ऋषभ। दामोदर जो है वो ऋषभ का ब्रदर है।
नाम से पता लग रहा है दोनों क्या हैं, दोनों बॉय हैं। रीता इज अरुण सिस्टर्स, रीता इज अरुण सिस्टर। रीता जो है, रीता जो है वो अरुण की सिस्टर है। रीता जो है वो अरुण की सिस्टर है। रीताज सन इज ऋषभ, रीता का बेटा कौन है, ऋषभ। हाउ इज दामोदर रिलेटेड टू रीता? तो देखिए, दामोदर ऋषभ का भाई है, रीता अरुण की बहन है, रीता का पुत्र ऋषभ है। हमारे पास कौन है, रीता है, और रीता किसकी बहन है, अरुण की। ठीक है, रीता का पुत्र कौन है, रीता का पुत्र कौन है यहाँ पर, ऋषभ है। रीता का पुत्र यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ऋषभ जो है ये इसका बेटा है। और दामोदर ऋषभ का भाई है, दामोदर ऋषभ का भाई है। तो दामोदर रीता से कैसे संबंधित है, जब दामोदर रीता से कैसे संबंधित है, अगर रीता ऋषभ की मदर है तो वो दामोदर की भी क्या हो जाएंगी, मदर हो जाएंगी। जब रीता ऋषभ की मदर है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, तो रीता ऋषभ की भी मदर है और रीता दामोदर की भी मदर हो जाएंगी। तो दामोदर रीता का क्या हो जाएगा, ये रीता का सन हो जाएगा, ये रीता का सन हो जाएगा। रीता का सन कौन है यहाँ पर, दामोदर और ऋषभ, दामोदर और ऋषभ। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन इज बबलीज ब्रदर। अमन जो है वो, अमन जो है वो बबली का ब्रदर है। ठीक है, बबली सीलिया की बेटी है, बबली जो है वो सीलिया की बेटी है। और ड्रेक अमन का पिता है। अमन के फादर कौन है, ड्रेक है। तो ड्रेक सीलिया से कैसे संबंधित है, देखो अमन और बबली क्या है, अमन ब्रदर हो गया, बबली सिस्टर हो गई। बबली की मदर का क्या, बबली सीलियाज डॉटर, बबली सीलिया की बेटी है तो सीलिया बबली की क्या हो गई, मदर हो गई। और ड्रेक जो है वो अमन के फादर है। अमन के फादर कौन है, ड्रेक है। भाई अमन और बबली भाई बहन है, उनके फादर ड्रेक है, मदर सीलिया है। तो ड्रेक और सीलिया का आपस में क्या रिलेशन हो जाएगा, अगर अमन के फादर ये ड्रेक है तो वो बबली के भी फादर हैं, और सीलिया बबली की मदर है तो सीलिया अमन की भी मदर है। यानी कि ड्रेक और सीलिया इनके मदर एंड फादर हैं। ड्रेक और सीलिया इनके मदर फादर हैं। तो ड्रेक सीलिया से कैसे संबंधित है, ड्रेक यहाँ पर मेल है, सीलिया फीमेल है, तो ड्रेक सीलिया के क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। ड्रेक सीलिया के हस्बैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्रेक जो हैं वो सीलिया के हस्बैंड हो जाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। अमन इज द ब्रदर ऑफ बबली एंड बबली सीलियाज डॉटर, बबली सीलिया की डॉटर है तो सीलिया अमन और बबली दोनों की क्या हो जाएगी, मदर हो जाएंगी। एंड ड्रेक इज अमन्स फादर, अमन के फादर कौन है, वो हैं ड्रेक। अगर अमन ड्रेक अमन के फादर हैं तो वो बबली के भी क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो ड्रेक इनके फादर हैं, सीलिया इनकी मदर है, तो इनके बीच में प्लस लगाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये हस्बैंड हो जाएगा और ये वाइफ हो जाएगी। ड्रेक इज़ द हस्बैंड एंड सीलिया इज़ द वाइफ। तो ड्रेक सीलिया से कैसे रिलेटेड है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, तो ड्रेक सीलिया के क्या हो जाएंगे, हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस की, क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। अभी हम एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो आपको इजी लगेगा। एक साथ अगर हम एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं
तो हमें समझ आने लग जाता है कि भाई कैसे क्या डायग्राम बनना है, कैसे क्वेश्चन होना है, तो वो हमें इजी लगने लग जाता है। तो इसीलिए डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही स्पीड इंक्रीज़ होगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपना आपको वहाँ पर अपना टाइम भी सेव करना होता है पेपर के अंदर। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। M इज़ द फादर ऑफ N, P इज़ द मदर ऑफ R, R इज़ द सिस्टर ऑफ N एंड S, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो इनमें से बताना है कि नॉट ट्रू बताना है कि भाई इसमें से कौन सा गलत है। जो स्टेटमेंट गलत होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले देखते हैं वो क्या कहता है। M इज़ द फादर ऑफ N, M इज़ द फादर ऑफ N, ठीक है। N का कोई जेंडर गिवन नहीं है अभी। P इज़ द मदर ऑफ R, एक P है वो R की मदर, यहाँ पर R है और P इसकी क्या है, मदर है। यहाँ पर R का भी जेंडर गिवन नहीं है। R इज़ द सिस्टर ऑफ N एंड S, R इज़ द सिस्टर ऑफ N एंड S। तो R हमारा क्या हो गया, गर्ल हो गया, और वो किस किस की बहन है, वो N और S की बहन है, N और S की बहन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली नॉट ट्रू। 4 ऑप्शंस जो गिवन है इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखिए रीड करते हैं। द सिस्टर ऑफ N इज़ S, N की सिस्टर कौन है, S। तो हमें ये पता ही नहीं है। M इज़ द फादर ऑफ N, N का पिता P R की माता और N और S की बहन है, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य नहीं है। द सिस्टर ऑफ N इज़ S, देखो वो कह रहा है कि जो N है उसकी सिस्टर S है। हमें तो ये पता ही नहीं है कि S का जेंडर क्या है, वो एक गर्ल है या बॉय है। तो इसके बारे में हम कुछ भी डेफिनेटली नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना। उसका जब तक जेंडर पता ही नहीं होगा तब तक हम उसकी गारंटी क्या देगी वो उसकी बहन है। P इज़ द वाइफ ऑफ M, P जो है वो M की वाइफ है, ये बिल्कुल ठीक है। P R की मदर है तो वो इनकी भी मदर है, और M इनके फादर है और P इनकी मदर है, ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। P इज़ द मदर ऑफ S, P इज़ द मदर ऑफ S, ये ट्रू है क्योंकि P यहाँ पर फीमेल है और ये S है, ये इनकी क्या है, मदर है। R इज़ द सन ऑफ M, R इज़ द सन ऑफ M, R जो है वो M का सन है, लेकिन ये तो गलत है। R तो हमारा क्या है, वो तो उसकी डॉटर है, R तो उसकी डॉटर है। तो डेफिनेटली नॉट ट्रू कौन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्योंकि R का जेंडर, R फीमेल है और ये बोल रहा है कि वो उसका बेटा है। तो लेकिन वो तो उसका बेटा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेटली नॉट ट्रू हो जाएगा। और तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसको ध्यान रखना है कि भाई कौन मेल है और कौन फीमेल है, इसको बड़ा ध्यान से बनाना है। मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल। आप ये भी कर सकते हो कि जैसे M है, आप इसको ट्रायंगल में ना लेके आप M के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बना दे। और देखो इसके अंदर P इज़ द मदर बोला था, तो P है, P के ऊपर छोटा सा सर्कल, या फिर P को ऐसे ले सकते हो और M को ऐसे ले सकते हो। आप कैसे भी कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, आपको वहाँ पर कोई डायग्राम नहीं बनाना है। ये डायग्राम हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए और जल्दी से जल्दी हम उसको अटेम्प्ट कर पाए, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है,
तो आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, उसके ऊपर छोटा सा ट्रायंगल ले सकते हैं, या जिस पर्सन के बारे में बात की है उसको ट्रायंगल या फिर सर्कल में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साक्षी इज द वाइफ ऑफ नीलेश। साक्षी नीलेश की वाइफ है। रवि इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ सरोज। रवि इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ सरोज। हु इज द वाइफ ऑफ दिनेश। हु इज द वाइफ ऑफ दिनेश एंड मदर इन लॉ ऑफ साक्षी। Who is the wife of Dinesh and mother-in-law of Sakshi? How is Nilesh related to Dinesh? How is Nilesh related to Dinesh? तो चलिए देखते हैं वो क्या कहता है कि साक्षी जो है वो नीलेश की वाइफ है। तो साक्षी वाइफ है, नीलेश हस्बैंड हो गया। बीच में प्लस साइन, ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ है। ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है। रवि इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ सरोज। यहाँ पर एक सरोज है और इसका ग्रैंडसन कौन है, रवि। ठीक है, रवि इसका ग्रैंडसन है। हु इज़ द वाइफ ऑफ दिनेश। यहाँ पर बात हो रही है सरोज की। सरोज के साथ हु आया है, तो जो सरोज है वो, तो सरोज हु इज़ द वाइफ ऑफ दिनेश। तो वो जो सरोज है वो किसकी वाइफ है, वो दिनेश की वाइफ है। एक कपल हमारे पास ये है साक्षी और नीलेश का। एक पेयर हमारे पास है हस्बैंड वाइफ का, दिनेश और सरोज का। सरोज हु इज़ द वाइफ ऑफ दिनेश एंड मदर इन लॉ ऑफ साक्षी। तो जो ये सरोज है ये साक्षी की क्या है, मदर इन लॉ, यानी कि ये इसकी सास है। तो हाउ इज़ नीलेश रिलेटेड टू दिनेश। तो जो ये दिनेश है ये नीलेश से कैसे रिलेटेड हो जाएगा। तो नीलेश दिनेश का क्या हो जाएगा, अगर ये जो सरोज है ये साक्षी की सास है तो ये नीलेश की मदर है, ये मदर है तो ये इसके फादर हैं। तो नीलेश दिनेश का क्या हो जाएगा, सन। ये क्या हो जाएगा, इसका सन हो जाएगा। एक बार इसको कंबाइन करके डायग्राम फॉर्म करते हैं। देखो सबसे एक कपल है, इसके अंदर ग्रैंड सन है भाई, इसके अंदर रवि ग्रैंड सन है तो ग्रैंड पेरेंट्स है। पहले हम ग्रैंड पेरेंट्स को लेते हैं। दिनेश हस्बैंड है और सरोज उसकी वाइफ है। फिर साक्षी की जो सरोज है, ये सरोज है, ये साक्षी की मदर इन लॉ है और नीलेश इसका हस्बैंड है। अगर ये इसकी मदर इन लॉ है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों नीलेश के पेरेंट्स हो जाएंगे। ये दोनों नीलेश के पेरेंट्स हो जाएंगे। और रवि इनका क्या है, रवि इसका सरोज का ग्रैंडसन है तो रवि साक्षी और नीलेश का बेटा हो जाएगा। रवि साक्षी और नीलेश का बेटा हो जाएगा। तो पूछा है कि नीलेश दिनेश से कैसे रिलेटेड है। तो नीलेश दिनेश का क्या है हमारे पास यहाँ पर, नीलेश दिनेश का यहाँ पर क्या है, सन। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने वैसे बनाया था, अब इसको कंबाइन किया है डायग्राम को। भाई वो कहता है कि सरोज, रवि जो है ये सरोज का ग्रैंडसन है, ये सरोज का ग्रैंडसन है और दिनेश इसका हस्बैंड है। दिनेश इसका हस्बैंड है और जो सरोज है वो साक्षी की मदर इन लॉ है। जो सरोज है वो साक्षी की मदर इन लॉ है। तो दोनों क्या हैं, ये दोनों नीलेश के पेरेंट्स है। नीलेश के क्या हैं, पेरेंट्स है। अगर ये नीलेश के पेरेंट्स है तो दिनेश नीलेश के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। और नीलेश दिनेश का क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। आप प्रैक्टिस कहीं से भी कीजिए, कोई बुक से कीजिए, ऑनलाइन क्वेश्चंस फाइंड आउट कीजिए, यूट्यूब से हेल्प लीजिए, लेकिन क्वेश्चंस की कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये नहीं कि भाई 10 क्वेश्चन कर लिए आपने एक चैप्टर से, उससे कुछ नहीं होगा। एक चैप्टर के अंदर अगर 4 टाइप हैं तो हर टाइप के कम से कम आप 40-40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाओगे ना, उतना ही एक तो आपका क्या होगा, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। आपको पता लग जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं और आपको पता लग जाएगा उनको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत करना कि भाई आज आपने ये वीडियो देख ली, ये देखी या कोई भी वीडियो देखी, आज आपने देख ली और आपने सिर्फ वीडियो देख के उस चैप्टर को छोड़ दिया। वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मिल जाए उतनी उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। मैथ्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। हम देखते हैं कि हम बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। ट्रिक्स भी तभी यूज़ होती है जब हमें चैप्टर का, उस टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होता है। बिना कंसेप्ट क्लियर किए तो कोई भी ट्रिक भी काम नहीं आती, चाहे वो मैथ हो या रीजनिंग हो। तो मैं यही कहूँगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि भाई हम वीक में हमारी 3 डेज़ क्लास होती है, 3 डेज़ क्लास होती है, जो कि कब कब होती है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। और टाइमिंग हमारी होती है 6 PM। और अगर आपको इस क्लास की PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको जितनी भी हमारी वीडियोस हुई हैं उन सब की PDFs वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको सब समझ आया होगा और आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल जाए। तो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।